बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की रहनुमाई और दीनी अहकाम सिखाने के लिए वक्फे वक्फे से 1.25 लाख के करीब अम्बिया कराम भेजे ताकि वो उन तक अल्लाह के अहकाम पहुंचा सके। मगर बाज कौमें ऐसी भी गुजरी हैं जिन्होंने अपने नबी की तालीमात का मजाक उड़ाया, जिनमें सरे फहरिस्त यहूदी हैं जिनका मौजूदा मस्कन इसराइल है। आज दुनिया के नक्शे में इसराइल एक ऐसी रियासत है जो इंसानियत के दुश्मन है। उसमें बसने वाले यहूदी दुनिया के अमन को तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, लेकिन अगर उनकी जाती जिंदगी और रस्मो रिवाज को देखा जाए तो हमारे लिए उनको इंसान कहना भी मुश्किल हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इसराइल और यहूदियों से मुतल्लिक चंद ऐसे शर्मनाक हकाइक आपके सामने रखेंगे जिनको सुनकर यकीनन आप उन पर लानत भेजेंगे, और उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि यहूदी औरतों को किस तरह जुल्म जबर का निशाना बनाते हैं। कहा जाता है कि जब हिटलर ने हजारों यहूदियों को कत्ल किया था तो चंद यहूदियों को ये कहकर जिंदा छोड़ दिया था कि आने वाली नस्लें उनकी करतूत देख सकें कि मैंने उनको क्यों कत्ल किया। लिहाजा आज आप देख लें कि दुनिया में जितनी भी साजिशें चल रही हैं वो सब यहूदियों का एक इरादा है। यहाँ तक कि यहूदियों ने 1948 में एक आलमी साजिश के तहत फलस्तीन पर कब्जा करके इसराइल के नाम से एक अलग मुल्क कायम किया जहां उन्हीं की हुकूमत है। दूसरे मजाहिब की तरह यहूदियत में भी बाज दिनों को खुसूसी तकद्दुस हासिल है, जैसा कि यहूदियत और बाज ईसाई फिरकों में सबक इबादत का दिन है और उसे यहूदियों के मुकद्दस दिनों में सबसे अहम तरीन समझा जाता है। सबक जुम्मा की रोज गुरूब आफ्ताब से शुरू होकर अगले रोज गुरूब आफ्ताब तक जारी रहता है और ये दिन रिवायती तौर पर 3 जरूरी खानों पर मुश्तमिल होता है। गैर ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के लिए जुम्मे और हफ्ते के दरमियानी रात का खाना सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है और वो उसका खास एहतमाम करते हैं। उस खाने का आगाज चाला रोटी से होता है जो बरकत के तौर पर खाई जाती है, जबकि सबक को अमन और पाकीजगी का दिन समझा जाता है। इस रोज रिवायती तौर पर अच्छे कपड़े पहनने को अहमियत दी जाती है और बाज लोग पाकीजगी की अलामत के तौर पर सफेद कपड़े पहनते हैं और जुम्मे की रात को घर में मोमबत्तियों को रोशन किया जाता है और सुबह सवेरे इबादत गाहों का रुख किया जाता है जहां इस दुनिया की मुनासबत से खुसूसी इबादत की जाती हैं। इसके साथ साथ सख्त नजरियात के हामिल यहूदी इस रोज तंबाकू नोशी, आतिशबाजी, मेहनत मजदूरी और गाड़ियों में सफर करने से मना करते हैं। अगर मजहब यहूदियत में शादी की बात की जाए तो यहूदी में शादी का तरीका बहुत सादा और दिलचस्प है, जिसमें मंगनी का ऐलान शादी से पहले कर दिया जाता है। उनके नजदीक शादी के दिन रोजा रखने को मुस्तहसिन समझा जाता है, जबकि शादी की रस्म सपहर को मजलिस में अदा की जाती है जिसमें कम अज कम 10 बालिगों की मौजूदगी जरूरी समझी जाती है। मजलिस की इमारत में एक रेशमी कपड़े का शामियाना तैयार किया जाता है जिसमें दुल्हा दुल्हन के हमरा आता है, जिसके बाद यहूदी रबी यानी यहूदी आलम एक गिलास में शराब लेता है और जौजैन के हक में दुआ करता है और उस गिलास को दुल्हा दुल्हन को दे देता है। ये लोग शराब चखते हैं और बाज औकात दुल्हा और दुल्हन ये शराब पी जाते हैं, और अगर दुल्हा और दुल्हन की झूठी शराब बच जाए तो यहूदी अकीदे के मुताबिक ये झूठी शराब उनको पिलाई जाती है जो या तो शादी करने से डरते हैं या वो नामर्दी की वजह से शादी से दूर भागते हैं। उनके अकीदे के मुताबिक अगर दूल्हा और दुल्हन की झूठी शराब किसी नामर्द को पिला दी जाए तो वो जल्द इस नामर्दी से छुटकारा पा जाता है। फिर दूल्हा दुल्हन की उंगली में अंगूठी पहनाते हैं। अबरानी जबान में कहता है कि देखो तुम इस उंगली के जरिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और इसराइल की
रसूम के मुताबिक मेरे साथ मंसूब हो चुकी हो। फिर शादी के अहद नामे को आरामी जबान में रबीबा आवाज बुलंद पड़ता है, जिसके बाद शराब का एक गिलास लेता है और दुआ करके फिर जोजैन को देता है, जिसे वो दोनों चख लेते हैं। यहूदी मजहब में शादी की बहुत ही आम रस्म गिलास तोड़ना है, जिसमें दूल्हा दुल्हन शराब पीने के बाद गिलास को जमीन पर रखते हैं और दूल्हा गिलास को अपने दाएं पांव से तोड़ता है और सब लोग मजतलूब यानी खुशकिस्मत पुकारते हैं। गिलास तोड़ने की वजह ये बयान की जाती है कि यहूदी तारीख में उन पर जो जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं, उनकी याद में ये गिलास तोड़ा जाता है ताकि शादी के इस पुरमुसर्रत मौका पर भी उस जुल्म और ज्यादती को याद रखा जाए। जबकि बाज यहूदियों के नजदीक इस गिलास तोड़ने का मकसद ये है कि गिलास के टुकड़े ये बताते हैं कि ये दुल्हा दुल्हन कब तक शादी के बंधन में रहेंगे, यानी उनकी शादी कब तक कायम रहेगी। यहूदी शादी में निकाह नामा बहुत अहमियत का हामिल है, उसके बगैर शादी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। उस निकाह नामे को यहूदी इस्तिलाह में कतूबा कहा जाता है। उस निकाह नामे में दुल्हा ये अहद करता है कि वो अपनी बीवी को मेहर देगा जो तलाक या उसके मरने की सूरत में उसके काम आएगा, और वो ये भी अहद करता है कि वो अपनी बीवी को नानो नुफका देगा जो उसकी जिस्मानी ख्वाहिशात को भी पूरा करेगा। ये निकाह नामा हाजरीन के सामने ऊंची आवाज से पढ़ा जाता है ताकि लोग इस निकाह नामे की इबारत को सुन सकें और उस पर गवाह बन सकें। यहूदी उसे बहुत कीमती और मुबारक ख्याल करते हैं, इसीलिए उसे बहुत खूबसूरत अंदाज में फ्रेम करवा कर घर में लगा दिया जाता है। बाकी अल्हामी मजाहिब की तरह यहूदियत में भी औरत के महर का तस्वुर मिलता है, लेकिन यहूदी कानून में महर को औरत का माशी हक नहीं समझा जाता, इसलिए उसे इतनी अहमियत भी नहीं दी जाती। इसी वजह से यहूदी कानून में इसका तज़किरा इशारतन तो मिलता है मगर सराहतन उसका जिक्र नहीं मिलता। बाइबल में भी इस महर का जिक्र इशारतन मौजूद है, जिसका तर्जमा कुछ यूं है, अगर कोई मर्द किसी कमारी को जिसकी निस्बत ना हुई हो फिसलाकर उससे मुबाशरत करे तो वो लाजमी उसे महर देकर उसे ब्याह करे, लेकिन अगर उसका बाप हरगिज राजी ना हो तो उस लड़की को उसे दे तो वो कमारियों के महर के मुवाफिक उसे नकदी दे। यहूदियत के अज़वाजी निजाम पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि उनके यहाँ औरत का मकाम निहायत पस्त है, और उसकी वजह ये है कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ममनुआ फल खाने पर उकसाया और उसी वजह से वो जन्नत से निकाले गए, और उसी बिना पर औरत को मर्द की गुलामी और हैज जैसी नापाकी और हमल के दर्द की सजा मिली। उसके अलावा यहूदियत में औरत की शादी खाविंद की खिदमत और औलाद पैदा करने के लिए है, और अगर किसी के यहाँ कई साल तक औलाद ना हो बिला झिझक वो दूसरी शादी कर सकता है, और उस काम के लिए उसे अपनी बीवी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। इसी तरह निकाह के कानून की तरह तलाक का कानून भी यहूदी रिवायात में औरत की मजलूमियत की दास्तान सुनाता है, यहाँ तक कि यहूदी मर्द जब चाहे छोटी सी लफ्जिश पर तलाक दे देते हैं, और उनके मुताबिक उनको ये हक मजहब ने दिया था। यहूदी शरीयत में जब एक औरत की शादी होगी तो फिर वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, या अगर किसी यहूदी औरत को उसके शौहर ने तलाक दे दी तो वो फिर भी दोबारा शादी नहीं कर सकती, और ना ही किसी मर्द को उससे शादी करने की इजाजत है। अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो उसके लिए यहूदी कानून में हुक्म और रिवाज था कि वो अपने शौहर के भाई से शादी करे, और उस शादी से होने वाला पहला बच्चा भी उसका नहीं बल्कि उसके मरहूम भाई का शुमार होता है। अगर उसके शौहर का भाई शादी करने से इनकार कर देता तो फिर उसे शादी करने पर मजबूर किया जाता, और अगर वो फिर भी ना मानता तो उसको उम्र भर जिल्लत का सामना करना पड़ता। जबकि दूसरी जानिब इस्लाम ने औरत को मुख्तलिफ नजरियात और तसव्वुरात की महदूद दायरे से निकाल कर बहैसियत इंसान के औरत को मर्द के यकसा दर्जा दिया। इस्लाम के अलावा बाकी तमाम तहजीबों ने मगरिब जो आज औरत की आजादी, अजमत और मुआशरे में उसके मकाम और मनसब दिलवाने का सहरा अपने सर बांधता है, लेकिन उस मुआशरे ने हमेशा औरत के हकूक को सबूताज किया है और औरत को अपनी महफूज
محکومہ اور مملوکہ بنا کر رکھا ہے۔